चालू करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द मेथड ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन एट वन पॉइंट आर ए पैरेलल आर ए कॉन्सिक्वेंट। तो पहले हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। अब लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस प्लस 6y, ठीक है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो वहां पे आप जानते हैं, इसे कंपेयर हम करा रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इससे कराते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आप कंपेयर करिए तो वहां पे a1 बराबर कितना आ रहा है, a1 बराबर 5, b1 बराबर 4, c1 बराबर 8 आ गया। और यहाँ पे a2 बराबर आपका 7 और b2 बराबर आपका 6 और c2 बराबर आपका -9 आ गया। अब प्रूफ, ठीक है। तो देखिए ये आपका 7x प्लस by माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये मैंने पूरा वैल्यू हमने लिख दिया। अब जब आप a1/a2 निकालिए, a1/a2 बराबर 5/7 आ गया। और b1/b2 देख लीजिए, b1/b2 तो ये जाएगा -4/6। इसको आप कम भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा -2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आ गया आपको देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपका a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि ये जो है यूनिक सोल्यूशन है। क्या है? यूनिक सोल्यूशन है आपका, ठीक है ना। आप इंटरसेक्टिंग जो है एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का आप ध्यान दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन ये कहना है कि आपका जो है 1 पॉइंट जितनी जो है 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको जितनी 1 पॉइंट क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे दूसरा वाला दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 आपका। किन दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 दिया है। इसे हम कंपेयर कराते हैं तो a1/a2 डायरेक्ट आप लिखिए, b1/b2 और c1/c2 लिख लीजिए। a1/a2 9 और 18 9/18 लिख लीजिए। और ये कितना हो गया आपका 3/6 हो गया। और ये कितना हो गया बराबर 12/24 हो गया। अब बताइए ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर 1/2 और b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर 1/2 आ गया आपका, ठीक है ना। सारे के देखिए आपके जो सोल्यूशन है आपके क्या आ गए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सारे क्या आ गए आपके, सारे क्या आ गए इक्वल आ गए। तब इसके साथ क्या कर देंगे, ये जो आपको पॉसिबिलिटी जो बन रहा है ये आपको इक्वेशन आप कॉन्सिडेंट बताएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके आएंगे। क्या आएगा, कॉन्सिडेंट आएगा, कॉन्सिडेंट लिख लीजिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है ना। ये आप लिख देंगे किसके वाले का, दूसरे वाले का, ठीक है ना। कॉन्सिडेंट, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला आप देखेंगे। थर्ड वाले में क्या किया है, थर्ड वाले को आप देखेंगे, थर्ड वाले को चलिए थर्ड वाला आप देखेंगे, इसको भी वैसे ही कंपेयर कराइए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखिए यहाँ से a1 का मान कितना है आपका 6 है और b2 का मान कितना है 2 है और यहाँ से -3 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका -1 है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे 1/9 कितना है 9 है, 1/9 है। तो आप निकाल के देख लीजिए
अब देखिए, तो a1 अपान a2 इक्वल टू ये कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया b1 अपान b2 इक्वल टू माइनस, ये हट जाएगा, ये आपका 3y1 आ जाएगा, यहाँ भी 3y1 दीजिए, ठीक है ना। आगे क्या आ गया c1 अपान c2, c1 अपान c2 बराबर कितना आएगा 10 अपान 9 आ गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से निकालेंगे तो आप देखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या है सारे बराबर है, ये क्या आ जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो आएगा ये पैरेलल ही है, क्या है पैरेलल है, पैरेलल है आपके, ठीक है ना। ये सारे आपके सॉल्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें का, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं 2 सवाल इसमें बता रहा हूँ, उसको आप देखिए। जैसे ये लिखा है 3x + 2y + 5 = 0 और 2x - 3y = 7। आई सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसमें ये बताना है क्वेश्चन में क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, हम यही डिफाइन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर यही मान लीजिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आइए इसी पे हम चेक करते हैं। तो 3x अब देखेंगे आप कि a1 अपान a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये सारे हम कंडीशन हम देख रहे हैं। तो बताइए a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 हो गया। तो a1 अपान a2 मतलब ये 3 है ये 2 है, तो a का मान 3 है, ये क्या है 2 है। अब देखिए ये b है, यहाँ पे b है b1 है, तो b1 का मान क्या है 2 है, और यहाँ पे b2 का मान कितना है -3 है, c1 का मान 5 है, और ये क्या है आपका यहाँ पे बराबर 7 लिखा है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से a1 अपान a2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ रहा है, a1 अपान a2, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए, आइए क्या है 2/3 आ रहा है, वहां 5/7 आ रहा है, मतलब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में है आपका, यहाँ से आप देखिए a1 अपान a2 तो कितना आएगा 2/4 हो गया, और ये माइनस ये b1 अपान b2 बराबर -3 अपान -6 है, तो ये कितना हो गया ये आपका हो गया, ठीक है ना। 8/9 है आपको, तो यहाँ भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए c1 अपान c2 बराबर -8 अपान -9 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपको 1/2 को आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बराबर है, ये भी आपके बराबर ही आ जाएंगे, बट ये बराबर नहीं आएगा। तब क्या हो जाएगा कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर यही आपके a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 अगर तीनों आ जाते तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये सारे आपके जो है मेन रीजन थे, ये आपके ऐसे एग्जाम में पूछेगा। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लिखा है विच द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर ए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट और या इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपको कंसिस्टेंट आ जाता है तो उसको हमको क्या ग्राफिकली भी दिखाना रहेगा। तो आइए पहले हम चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर उसको हम ग्राफिकली दिखाएंगे। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, उसी से आप कंपेयर करा लेंगे। तो a1 बराबर अपान a2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से b1 अपान b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा।
C1 अपान C2 बराबर -5/-10। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बताइए सारे तो बराबर है, ही कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। सारे बराबर ये क्या है कंसिस्टेंट है। क्या है आपके कंसिस्टेंट है आपके। तो इसको आप ग्राफिकली हमको दिखाना भी है। तो आप ग्राफ बना लीजिए। आप जो है इसी इक्वेशन को x प्लस y बराबर 5, x बराबर क्या लेंगे 5 माइनस y, ठीक है। तो ये किसका बना दीजिए आपका, ठीक है। तो x अपान y ले लीजिए, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ बना लीजिए, बन गया आपका ग्राफ। दो ही तक दिखा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। x बराबर मान लीजिए हमने 4 रख दिया, x बराबर 4 रखा तो क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है ना। और x बराबर मान लीजिए हमने 3 रख दिया। तो अगर x बराबर हमने 3 रखा तो क्या आएगा, सॉरी ये 1 आएगा। और अगर x बराबर हमने 3 रखा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर x बराबर हमने 2 रखा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये पहले वाले के लिए। अब इसे इसका भी हम बनाएंगे। तो ये क्या आया आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x बराबर क्या आएगा 10 माइनस 2y। तो x बराबर क्या आएगा 10 माइनस 2y अपान 2 आ गया। अब देखिए तो इसका भी बीच बगल में ग्राफ बना लीजिए। आप ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। तो अगर आप मान लीजिए अगर y का मान आप 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, y का मान 1 रखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2। और तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 8 में से 8/4 है, 8/2 है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब रखिए 2 रखिए तो 2 से कितना आ जाएगा 4 में से 10 जाएगा 6 बचेगा। तो 6/2 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब आप रख दीजिए 3 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके पॉइंट मिल गए। अब इसी को जो है आप ग्राफिकली यहाँ पे क्या करिए आप दिखा दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है आपका जो है 4 और 1 है। तो 4 आप चलिए और यहाँ पे 1 चलिए, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 4 और 1 हो गया। अगला जो है 3 और 2 है, 3 और 2 है। तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा क्या 3 और 2 मिल जाएगा। ठीक क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 है, यहाँ मिल गया 2 और 3 मिल गया आपका, ठीक। फिर इसका भी देख लीजिए, ये जो लाइन है ये देखिएगा अभी सारे को सही है 4 और 1। तो 4 आप इधर चलेंगे और 1 क्या करेंगे यहाँ पे नीचे चलेंगे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे भी 4 1 है, वहां पे भी 4 है, तो यही पे दोनों मिल जाएगा आपको पॉइंट। और 3 और 2 है, देखिए इस यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है, वहां पे भी 2 आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है कंसिस्टेंट है। इसलिए ये जो है एक ही लाइन के दोनों जो है कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया कोऑर्डिनेट। इसको ग्राफिकली हमने दिखा दिया है क्या आपके कंसिस्टेंट है। तो ये आपके आंसर हो गए। और अभी जब आपके जैसे कंसिस्टेंट नहीं आएगा तब उसको आप ग्राफिकली नहीं, जब कंसिस्टेंट आएगा तभी आपको दिखाना रहेगा। तो कंसिस्टेंट के लिए आप जाने हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 C1 अपान C2। जब बराबर कार्य आ जाएंगे तो मान जब बराबर आएगा तभी हम इसको ये ग्राफिकली हम दिखाएंगे। अगर वही आपका इनकंसिस्टेंट आ गया तब हम उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके सोल्यूशन है। ऐसे ही आप जितने सारे क्वेश्चन है आप ग्राफिकली आप दिखाएंगे। जब आपका कंसिस्टेंट आएगा तभी आपको दिखाना रहेगा, अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो मत दिखाइएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए पूछा कि ग्राफिकली हमको दिखाना है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।